हरिओम। हमने देखा पिछले सत्र में कि राजा बारात वापस आ गई और सब लोग अब थके भी हैं, घर में बहुत आनंद मंगल की स्थिति भी है। और तुलसी कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ही विशेष स्थिति है। इस प्रकार ये सब बातें कह के राजा ने तो कहा कि भाई इनको लड़कियों को लड़कों को सोने के लिए कहो जाके अब, और स्वयं चले गए अपने भवन में विश्राम करने के लिए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबह सुरभि भय पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। अब देखिए तुलसी की, और ये केवल तुलसी की बात, कल्पना की बात नहीं है। अब आप ये समझिए कि तुलसी क्या कह रहे हैं। 450 साल पहले 1574 में तुलसी क्या कह रहे हैं। कहते हैं राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने क्या किया, भूप वचन सुन सहज सुहाए, जो स्वभाव से ही सहज सुहावने वचन थे वो उसके सुनने के बाद जरित कनक मणि पलंग डसाए। तो उन्होंने क्या किया, जो जड़े हुए, कैसे सोने से जड़े हुए मणियां और सोनों से जड़े हुए पलंगों को बिछाया गया। किसके लिए, सुबग सुरभि पय फेन समाना, और उन पर पय फेन, जो दूध का, गाय गौ के दूध का, सुरभि पय फेन, तो गाय के दूध का फेन होता है, उसकी जो सफेदी होती है, उसकी चादरें उसके समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई गई। अनेकों मतलब ऐसा नहीं कि 1000-2000 से बिछवा दी गई। जहाँ राजा राजकुमार और बहुएं और बाकी सब लोग हैं, अब विशेष अवसर है तो भाई उस हिसाब से काम चल रहा है। आजकल के समय में अगर आप कभी किसी फिल्म में देखेंगे या कभी किसी परिस्थितिवश व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाकर रुकता है तो क्या होता है, उसमें बहुत ही चिकने सूती और विशेष प्रकार का सूत होता है, वो उसके बड़े चिकने सूत के बने हुए चादरें होती हैं जो बिछाई जाती हैं। तो जो चीजें आज के समय में हम लोग 5 स्टार होटल में देख रहे हैं, वो तुलसी अपने महाराज दशरथ के महल में बता रहे हैं कि भगवान राम के सोने का इंतजाम कैसे किया जा रहा है। और हम लोग ये जो भी आज के समय हम लोग सोचते हैं, आज के समय में अगर हम 5 स्टार होटल में जाकर रुकेंगे तो हम सोचेंगे कि देखो कितना अच्छा सुंदर है इत्यादि। लेकिन तुलसी क्या कह रहे हैं, 450 साल पहले, और तुलसी का जीवन हम जानते हैं, संत रहे। ऐसा तो था नहीं कि तुलसी सेठ थे कि राजा थे, लेकिन उनके वर्णन देखिए कितना सुंदर है। कह रहे हैं मणियों से जड़े सुवर्ण फल बिछवाए और उन पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों श्वेत चादरें बिछवाई, सुपेती नाना। देखिए कोमल कलित सुपेती नाना। और फिर कहते हैं उपबरहन बर बरन न जाही, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। तकिया, जो उपबरन, जो तकिया होती है ना, जैसे उपवर्ण मतलब एक होता है बिस्तर, पहले पलंग होता है, फिर गद्दे होते हैं, फिर उसके ऊपर चादरें बिछाई जाती हैं, फिर चादरों के ऊपर तकिया लगाई जाती हैं। तो तकियों के लिए कह रहे हैं इतनी सुंदर तकिया है कि बरन ही नहीं जाए, उनका वर्णन नहीं हो पा रहा। और स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही, और मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य। हम लोग आज के समय में क्या कहते हैं, इत्र, सुगंध। होता क्या है कि जब ये फिर से वही बात हो रही है कि जैसे धूप जल रही हो, अगरबत्ती जल रही हो, या फिर कि वही वापस 5 स्टार होटल की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ क्या होता है, बड़ी सुंदर, बड़ी हल्की, बल्कि तेज नहीं होती, बड़ी हल्की महीन, बहुत ही भीनी भीनी सुगंध होती है, जो आपको परेशान नहीं करती, दुखी नहीं करती, जलाती नहीं है, बल्कि उसका आनंद आता है। तो तुलसी कह रहे हैं कि मंदिरों में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे। कितना सुंदर वर्णन है। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। तो रत्न जो दीपक है, अब तब बिजली तो थी नहीं, क्या होता था, दीपक जलते थे। तो जो दीपक जलते थे वो भी सुंदर रत्नों से बने हुए हैं, और उनकी जो दीपक की जो लौ निकल रही है या उनका जो प्रकाश हो रहा है, वो क्या कहने बात है।
चांदनी रास्ते पे भी अच्छा प्रकाश दिख रहा है, और जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। तो आज के समय में ये तो खैर कोई बात नहीं है कि भाई सब लोग 5 स्टार होटल में आकर रुकते होंगे, लेकिन ना भी रुके तो फिल्मों में दिख जाते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी जाके देखे तभी समझ में आए। लेकिन आनंद लेने की बात क्या है कि किस समय के तुलसी और कैसा वर्णन कर रहे हैं, देखिए कैसा बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुलसी स्वयं 5 स्टार होटल में रुकते रहे हो। फिर कहते हैं, सेज रुचिर रुचिराम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाईन दीनी, निज निज सेज सजन तिन कीनी। तो राजा सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्यामचंद्र जी को वहां पर बिठाया, पलंग में बिठाया, प्रेम से बैठाकर पलंग पर बैठाया गया। पौड़ाया मतलब पलंग पर चढ़ जाते ना। और श्री रामचंद्र जी ने भी बार बार भाइयों को कहा कि भाई तुम लोग भी जाओ, आराम करो, बहुत हो गया। तब वो लोग जाके अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। लेकिन माताओं का मन तभी मान नहीं रहा। उनको तो अपने भगवान राम से, अपने प्रिय पुत्र राम से बहुत सारी बातें करनी। तो वो लोग क्या बातें करनी चाहती हैं, तो कहते, देखिए कहती हैं, क्या कहती हैं, देख श्याम मृदु मंगल मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। और कहते हैं, मारग जात भयावन भारी, के ही विदितात ताड़का मारी। अब देखिए, अब यहां से अब माताएं जो हैं इतनी, उनको अपने फूल जैसे भगवान पुत्र के लिए भगवान राम ने ताड़का और सुबाहु और मारीची का सबका दो का वध कर दिया, तीसरे को पता नहीं कहाँ मार के भेज दिया। तो भगवान राम के अंग कोमल तो नहीं है भाई, इतना तेज धनुष चलाया होगा तो कोमल तो नहीं है कहीं से भी। लेकिन माताओं को क्या है, माओ को तो अपने पुत्र के हमेशा बड़े कोमल सुकुमार और बड़े वैसे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो क्या कहती हैं, कहती हैं, मारग जात भयावन भारी, कई विदिता ताड़का मारी। कहते तुमने मेरे बेटे, तुमने कैसे उनको मारा, ताड़का को कैसे मारा? ताड़का तो बड़ी भयानक राक्षसी थी, उसको कैसे मारा तुमने, और इन्हीं हाथों से मारा? और कितनी, ये तो बड़ी अजब बात हो गई। ऐसा हमारा बेटा इतना शक्तिशाली है कि क्या हो गया? तो ऐसे मन में उनके अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं, माताओं के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं। अब उसके आगे कहती हैं वो, देखिए क्या कहती हैं कि घोर निशाचर विकट भट, समर गन ही नहीं काहू, मारे सहित सहाय किम खल मारीच स्वभाव। कहते हैं जो बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को नहीं गिनते, जो दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों से तुमने कैसे मारा? तो अब ये बात माताओं के मन में देखिए तुरंत आ गई। इसके पहले तुलसीदास जी ने किसी के बारे में नहीं कहा कि मन में किसी के ऐसा आया है, लेकिन माताओं के मन में क्या आया? सबसे पहले उनके आया, देखो हमारा कोमल बालक, उनको तो भगवान राम छोटे बच्चे जैसे याद है। अब वो भले ही शरीर से बलिष्ठ हो गए और राक्षसों को मार के आए, तो कोई साधारण तो बात है नहीं, लेकिन माताओं के लिए तो वो अभी भी कोमल है, सुकुमार है, मेरा प्यारा बच्चा है। तो क्या कह रही हैं, इतने भयानक बड़े राक्षसों को, जो विकट योद्धा थे, जिनसे सब लोग डरते थे, जिनसे पूरा समाज पीड़ित था, उन सबको तुमने मार दिया, कैसे मारा भाई? तो ये अब सोच के देखिए, विवाह करके आए हैं, बहुएं आ गई हैं, लेकिन माताओं का मन तो अपने बालक के जो उनके चरित्र है, उनकी कथनी करनी है, उसमें रमा हुआ है। तो स्वाभाविक है, माओ को तो अपने बच्चे की चिंता होती है। तो माओ के मन में जो विषय आ रहे हैं, वो अपने मन से कह रही हैं भगवान को। अब रात का समय है, सब लोग सोने चले गए, भगवान भी थके होंगे, लेकिन माँ तो माँ है, उनको अपने बच्चे की, अब ये माँ का प्रेम है जो बोल रहा है। और इसके आगे देखिए, माँ के प्रेम जो बोल चुका, अब इसके आगे क्या कहता है, माँ का कौन सा भाव है, इसे हम लोग अगले सत्र में पुनः देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।